नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और टाइम हो गया है 5:30। 5:30, ठीक है। एंड डेट इज 4 अगस्त और कल है फर्स्ट वीक की एक्सपायरी। ठीक है, 5:31 4 अगस्त और कल फर्स्ट वीक की एक्सपायरी है। ये 5 तारीख हो जाएगी। तो आइए आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार इनके सादर चरण स्पर्श कर लेते हैं। यह डिस्क्लेमर का है जिसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ टोटली एजुकेशन पर्पज के लिए बना रहा हूँ, अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप करते हैं तो प्लीज पहले अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कर लें। अब आज ये देखिए, ये शुरू करते हैं हम दोस्तों, निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी जैसे कि यहाँ पे ये इस चीज का सपोर्ट ले रहा था और उसका ही सपोर्ट इसने इस बार भी लिया। 50 EMA को टच किया और ये रैली इसने नीचे से शुरू कर दी। अभी कोई भाई पूछ रहा था कि यहाँ पे कैसे पता कि 900 285 टू क्या कहते हैं, यहाँ पे इधर ही ये स्पीड ब्रेकर है। ठीक है, आप हाई देखेंगे आज का 285 290 के लगभग ही है। ठीक है, तो यार ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू निकालता हूं, मैं ज्यादातर फॉलो करता हूं। और कुछ पैटर्न का भी जो ब्रेकआउट होता है वो फॉलो करता हूँ। प्लस सबसे बड़ी मेरी ईएमए की स्टडी रहती है, बट ईएमए की स्टडी डायरेक्शन के लिए फॉलो करी जाती है। ईएमए की स्टडी से आप लेवल नहीं निकाल, लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड प्लस वेव एनालिसिस, इसके थ्रू मैं निकालता हूँ। ठीक है, खराब कोई चीज नहीं है। ऑप्शन चेन से भी लोग निकाल सकते हैं, बट ये है कि आपकी पकड़ उस पर कितनी है। मार्केट में कोई चीज खराब नहीं है। ठीक है, आपने किस चीज को पकड़ के कितना रगड़ा है उस पर डिपेंड करता है। मैंने ईएमएस को इतना रगड़ा हुआ है, इतना रगड़ा हुआ है, मेरी पकड़ है उस पर। तो ये जो यहाँ पे जिसकी चाल मैं समझ गया था कि इसको छुएगा फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, चलो पुरानी बात क्या करनी, नई हम कल क्या होगा उसकी पॉसिबिलिटीज की चर्चा करते हैं। हाई 290 के लगभग का लगा के इसने बंद किया है 253। ना तो इसने श्रीमान जी ने ये वाला गैप भरा, आप देखेंगे, ना तो ये वाला गैप भरा। ठीक है, जो छोटा मोटा गैप है, और ये तो कल की क्लोजिंग देख के लग रहा था कि ये भरने तो नहीं आएगा। इसने आज वाला गैप भी नहीं भरा। ठीक है, तो ये बहुत बुलिश साइन है दोस्तों, बहुत बुलिश साइन। इट मींस इसी एक्सपायरी अगस्त मंथ में ही 16,800 भी आपको देखने को मिल सकता है। 16,800। तो स्टॉक हॉस्टिक, RSI, PCR देख के शॉर्ट मत करना। मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी, आपको बाई ऑन डिप्स करना है। अब डिप्स का इंतजार करना पड़ेगा। डिप्स कहां पे रहेगी, चलिए उनकी उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको ये गैप फिल होता हुआ मिलता है कल, तो एक अगस्त सीरीज की बात कर रहा हूं, तो मैं वीकली, मैं आप जिम्मेदार नहीं हो अगर आप वीकली वीकली शीकली बाय करते हो। जिम्मेदार तो मैं किसी भी चीज का नहीं हूं, बट एक क्रेडिबिलिटी लेता हूं कि हाँ भाई मैं मतलब व्यू शेयर करता हूं, डायरेक्शन आपको बता सकता हूं। यहां पे अगर आपको मिले तो डेफिनेटली बाय करना है आपको 15,150। ठीक है, 15,150 डेफिनेटली आपको बाय करना है। और ये जो कैंडल है, ठीक है, इसका जो 50% बनता है 150, और कहां से चली है, सॉरी क्लोजिंग बेसिस है इसका 130 और 950 180। ठीक है, तो यहां से 130 9 1640। ठीक है, 1640। ये इससे नीचे फिलहाल मैं नहीं देख रहा हूं निफ्टी को, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं देख रहा हूं। और थोड़ा मैं डिटेल में भी बता दे, एनालिसिस आपके सामने कर देता हूं। काफी लोग पूछते हैं भैया कि यहां से ये वेव शुरू हुई है, तो अगर मैं इस, क्या आ गया यार फिबोनाची की जगह, इसका जो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हो सकता है, ठीक है, तो वो लेवल भी आपका 16,000, इससे ऊपर तो नहीं जाना चाहिए भाई। अच्छा, तो टू का एक मिनट मेरे को उसको आवरली चार्ट पे लगाना पड़ेगा यार कम से कम, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, तो ये है आपका 50% का। अच्छा, कैंडल तो ये है, क्या कर रहा हूँ यार, कैंडल तो ये लेवल निकल के आता है 1640 निकला है। ठीक है, और रिट्रेसमेंट अगर निकालते हैं
तो ये इसके नीचे आ रहा है दोस्तों, 1640 ही रखिए, ठीक है, इससे नीचे जाने की जरूरत नहीं है और मेरे को नहीं लगता इससे नीचे भी आएगा, हल्का फुल्का गिरावट देगा, ठीक है। और एग्जैक्टली इसके नीचे भी नहीं आना चाहिए, 1640 भी नहीं आना चाहिए। तो एक लॉट आपने इधर बाई करना है, एक लॉट आपने इधर बाई करना है। एसएल रहेगा आपका इन दोनों लॉट की बाइंग का। अगर आप अगस्त की सीरीज का बाई करते हो 15,960 के नीचे कोई भी क्लोजिंग आ जाती है, चुपचाप हाथ जोड़ के निकल जाना भाई, ठीक है, चुपचाप हाथ जोड़ के निकल जाना, ठीक है। अब प्ले कैसे करना है वो सब कई लोगों को मैं बता देता हूँ। देख मैं क्या अपना स्टाइल बताता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे बाई किया है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे बाई किया है तो 16,080 16,200 टारगेट आ ही रहे थे, तो मैंने 4 लॉट अगर बाई किए तो मैं डेफिनेटली वहां पे 2 लॉट बुक कर लेता हूँ 16,080 पे, ठीक है। फिर मैं एक लॉट और बुक कर लूंगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मुझे थोड़ी बहुत भी लगेगा कि नहीं और ऊपर, तो मैं उसको फ्री छोड़ देता हूँ, ठीक है। और अगर गिर जाता है मार्केट, गिरने दो यार इसको, मैं अपना लॉस बुक कर लूंगा जो मेरे लेवल निकले। बट अगर नीचे मिलेगा, ये लाइन जब तक जिंदा है, फिर इसके करीब जितना हो सके मैं वहां पे 4-5 लॉट फिर उठाऊंगा। बट आपको लोग क्या सोचते हैं, नहीं मैं तो जितने मैंने यहाँ पे बाई किए हैं ना सारे ऊपर ही काटूंगा लास्ट वाले स्टेशन तक, नहीं नहीं मिलेगा, हाथ में तंबूरा लगेगा, ठीक है। तो ये 2 लेवल मैंने आपको निफ्टी के बता दिया, सेल करने की मेरी रिकमेंडेशन है नहीं। ये मिलते हैं बहुत बढ़िया, अगर ये लेवल नहीं मिलते हैं ये भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। जब ये 2 महीने में फंस के आज निकला है, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये वाला गैप भी भरने आए, आज भी नहीं भरने आए तो इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। अब लेवल लिखिए 15,280, ठीक है, 15,280 इसको अगर होल्ड करता है कल, ये निकल के आ रहा है ना, आप लेफ्ट साइड में राइट साइड में इधर निकल के आएगा 280 285, ठीक है। ये जो लेवल निकल के आ रहे हैं इसको होल्ड करता है तो फिर से बाई में बैठ जाना, ठीक है, फिर से बाई में बैठ जाना। 16,480 16,430 16,480 ये 2 लेवल आपको देखने को मिलेंगे निफ्टी में। बट बाइंग अगर 16,285 को होल्ड करता है तो, अब कई लोगों को होल्ड का मतलब भाई 5-5 मिनट की कम से कम 2 कैंडल फॉलो अप के साथ क्लोज होने दो, ठीक है, नहीं तो 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने दो और ऐसा लगाओ फिर उसी लेवल का और उसको राइड करो। तो ये उस सिनेरियो में है भाई, हो सकता है ये गैप ना फिल हो, ठीक है। जिस कदर स्क्रीन पे बाइंग दिख रही है उस हिसाब से मैं बता रहा हूं इंडेक्स का। तो ये हो गया निफ्टी, और इन केस डिप आता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो भैया सोने पे सुहागा है, फिर तो बाई करेंगे, नीचे से बाई करेंगे फिर तो। पर जब तक ये लाइन जिंदा है, ठीक है, सोच मत लेना कि मुझे शॉर्ट करना है। हाँ आपको इतनी नॉलेज है कि भैया नहीं यहाँ से 200 पॉइंट का मूव में 100-125 पॉइंट का कैप्चर कर सकता हूँ, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, करिए। फिर वहां पे इंट्राडे में काट के जाइए, ठीक है, इंट्राडे में उसको बुक करके जाइए। तो ये कवर कर दिया दोस्तों मैंने आपके सामने निफ्टी। अब आ जाते हैं हम निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक तो कर दिया इसने काम, एक दो दबा के कर दिए, ठीक है। जिन्होंने राइट कर रखा था उतार दी पैंट उनकी। अब ठीक है भाई, यहां से मैं बोल रहा हूं मत शॉर्ट करो, मत शॉर्ट करो, ठीक है। चला गया आज ही, ठीक है, चला गया और कम बहुत अच्छा खासा पैसा बना है मेरी अगस्त वाली, जो मैंने यहाँ पे लॉस बुक करके जुलाई से मैंने अगस्त में कन्वर्ट किया था, उसने मेरा 3 से 4 गुना पैसा बना के दिया है 3-4 लॉट में। उसमें से मैंने 2 बुक कर लिए, 2 छोड़ दिए, ठीक है। 36,500 की सी थी। तो लॉस बुक करना भी कितना जरूरी है, पता तो है मुझे ऊपर जाएगा, बट भैया जुलाई वाली सीरीज में अब मुश्किल लग रहा है, नीचे इसने तोड़ दिया यहाँ पे, तो जुलाई से सौदा मैंने काट ही लिया, कर लिया अगस्त में शिफ्ट। ये दे दिया इसने रिवॉर्ड, जंगली बैल की तरह भागता है, ना इधर देखेगा ना उधर देखेगा, तोड़ता चला जाता है सब कुछ। लोग सोचते हैं शॉर्ट करें, जैसे ही करोगे 100 पॉइंट भगा देगा ऊपर, ठीक है। मत लो पंगे बैंक निफ्टी से। अगर आपको डायरेक्शन पता है, आपके कोर्ट में बॉल आती है, वहां प्ले करो। अब इसमें ब्यूटीफुल चीज क्या हुई है देखिए, ये 10 EMA ने 20 EMA के ऊपर क्लोज कर दिया, ये 10 EMA ने 20 EMA के ऊपर क्लोज कर दिया, एक ही दिन में फाड़ के ऊपर रहे। अब ये ऊपर से थोड़ा बहुत हल्का जरूर हुआ है,
ठीक है, इसने टॉप तो 36,200 के लगभग का दिखाया, ठीक है, ऊपर से हल्का जरूर हुआ है, बट कल को अगर आपको ये 36,000 क्या कहते हैं बताता हूं मैं, 1 मिनट, 15 मिनट का चार्ट लगा के, इस लेवल के ऊपर मिलता है, कहां गया, 36,080, ठीक है, ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था लास्ट के आधे घंटे में, ये ठीक है 36,085 आप लगाइए अराउंड फिगर में यार, 36,100 लगा लो, 36,100 के ऊपर मिलता है तो बाई करना है, ठीक है, 36,100 के ऊपर मिलता है तो बाई करना है, ठीक है। देन सेकंड थिंग, अगर नीचे की तरफ गिरता है तो ये है अब आपका सपोर्ट, दिख रहा है यहाँ पे 35,880 स्क्रीन पे मिल जाता है, एक लॉट बाई कीजिए, ठीक है, दूसरा लॉट आप बाई कीजिए 35,620 या फिर 700 के लगभग, और एसएल रहेगा आपका, कोई भी डेली क्लोजिंग इसकी 35,700 के नीचे आ जाती है तो आपका एसएल है, टारगेट 36,500, और बोलूंगा तो सुन के चौंक जाओगे, 37,500 प्लस के टारगेट, ठीक है, 37,500 प्लस के टारगेट, ये मेरी ईएमए की स्टडी बोल रही है, ठीक है, बट वेट फॉर ए डिप, एक डिप का इंतजार कीजिए, वो बेस्ट ट्रेड हो, ठीक है, बेस्ट ट्रेड हो। तो ये था गाइस एनालिसिस, और इसने यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन भी लिया है इस चीज का, अगर आप ये देखेंगे, ये यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा सा चार्ट नीचे लेके आना पड़ेगा, आपको दिखाता हूँ इसने वहां से मुड़ा क्यों है। चल भाई थोड़ा लंबा हो जा, पर बहुत सुंदर चीज क्या हुई है वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा अभी। चैनल कैसे बन रहा था यार, एक मिनट दोस्तों, ये चैनल, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, अरे भाई, ये इसके अंदर जाके क्लोज दिया है इसने, ठीक है, अब ये यहाँ पे ये परफेक्ट, ठीक है, इसके अंदर जाके क्लोज दिया है, तो एक बार को ये 36,430 और 36,480 भी दिखा सकता है, और अच्छा खासा 37,500 की तरफ ब्रेकआउट इसमें जब आएगा, जब इस लेवल के ऊपर क्लोज करेगा सॉरी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लक्ष्मण रेखा टाइप ये दिख रही होगी, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये इसके ऊपर क्लोज करेगा। अब ये लेवल निकल के कितना आता है, 36,520, ठीक है, अब 20-30 पॉइंट ऊपर लगा लो, 37,500 की तरफ, इवन मैं कहूंगा 38,000, 38,000 की तरफ, जब इस लेवल के ऊपर क्लोज करे 36,520, बट यहाँ पे एक बार 430 440 तो इसको दिखाना चाहिए, एंड जस्ट वेट फॉर ए डिप, और 36,640 650 अब इसका बहुत जोरदार सपोर्ट का काम करेगा, और ईएमए ने यहाँ क्रॉस ओवर किया है तो बिंदास बाई में बैठिए, 35,600 बिलो क्लोजिंग या 700 बिलो क्लोजिंग का एसएल लगा के 37,500 भी आपको देखने को मिल सकता है। और जो तेजी है वो मुझे अगस्त के महीने में लग रही है, सितंबर में मैं एक करेक्शन देख रहा हूँ मार्केट में, हो सकता है गलत साबित हो, बट सितंबर के मंथ में करेक्शन आनी चाहिए, और जो तेजी है वो अगस्त के मंथ में दिख रही है, ठीक है। दैट्स ऑल गाइस, ये था व्यू। इन केस अगर आपको प्रिडिक्शन सही लग रही है, पसंद आ रही है, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी को फायदा हो रहा है तो यार दोस्तों आसपास जानवर भूखे उनको कुछ खिला दीजिए, ठीक है, ऑर्फनेज में किसी बच्चे का बर्थडे हो, केक भेज दीजिए उसको, किसी वृद्धाश्रम में कुछ खाने के लिए भेज दीजिए, कुछ बांट दीजिए, यही चीजें हैं, और क्या कर सकते हैं हम लोग, छोटी मोटी खुशियां बांटिए आपस में, ठीक है। इन केस अगर आपको व्यू समझ में आ रहा है, फायदा हो रहा है, और
पक्षियों के लिए पानी पुनी भर के रखिए अपनी छतों पे, दैट्स इट। और कुछ नहीं है यार, क्या आप चवन्नी इकट्ठा करने हैं किसी से। अगर फायदा हो रहा है तो प्लीज ऐसा कीजिए। थैंक यू सो मच।